हेलो स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने होमोलोगस सीरीज तक अपने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट पढ़ लिया था, जिसमें होमोलोगस सीरीज आपके पास एक ही तरह के जो आपके पास एल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं वो उस सीरीज में इंक्लूडेड होते हैं। मतलब कि होमोलोगस सीरीज में आपके पास जो कंपाउंड होते हैं उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और एक सेम पैटर्न होता है। अब एक सेम पैटर्न का वहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू हैव एल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो इन सभी हाइड्रोकार्बन्स का एक जनरल फार्मूला होता है जिससे इनकी सीरीज में या इनका क्या फार्मूला बनेगा उससे आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो उसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए वो इन फार्मूला अलोंग विद दीज बॉन्ड्स। मतलब कि अगर एक सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं कार्बन आपस में तो आपके पास जो है हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं कार्बन एटम्स आपस में, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है वो कितने होने चाहिए आप इन जनरल फार्मूला में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे कि आपके पास एल्कीन्स का जनरल फार्मूला बनता है CnH2n+2 और एल्कीन्स का बनता है CnH2n और एल्काइंस का बनता है CnH2n-2। अब यहाँ पे n आपके पास जैसे कि स्पेसिफाइड n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब क्या है कि कार्बन कितने हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है, उसका आपके पास फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है। अब आपने सोच लिया कि मेरे को कितने कार्बन चाहिए, 5, तो आप यहाँ N5 पुट कर दीजिए और यहाँ पे भी N आप क्या पुट कर दो, 5+2। तो आपके पास क्या बना यहाँ पे C5H12। ठीक है। 5 स्टैंड्स फॉर पेंटेन, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया आपके पास, 5 स्टैंड फॉर पेंट, PENT स्टैंड्स फॉर 5 एंड एन स्टैंड फॉर एल्केन। मतलब कि इसमें जो बॉन्ड शेयर है वो क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो ये आप फर्दर इसी तरह से आप एल्कीन भी निकाल सकते हो अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, और एल्काइंस भी निकाल सकते हो अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है या 2 है या 1 है। n = 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास हम ले लेते हैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एटम्स में हम क्या, जो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं उनकी नेमिंग पढ़ेंगे कि उन्हें नेम कैसे कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप किसी भी कार्बन एटम की नेमिंग कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या पता होना चाहिए इस जनरल फॉर्मूले में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये है आपका टॉपिक, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो पहले आपने पता लगा लिया कि आपके पास आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वो हमेशा नाम में कहाँ लगेगा, सबसे स्टार्ट में, दैट इज योर प्रीफिक्स। ठीक है। अब देखिए अगर आपका जनरल हम एक कंसेप्ट ले, हमने अभी तक जो हमने कंपाउंड पढ़ा है दैट इज योर मीथेनॉल। ठीक है। अब इसमें जो आपके पास मिथ है, दैट इज योर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लग रहा है। ओल क्या है आपके पास, सफिक्स, जो लास्ट में लग रहा है। और एन क्या है आपका, मिडल पार्ट। तो मतलब आपको किसी भी यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है उसका नेम लिखने के लिए सबसे पहले उसका प्रीफिक्स पता होना चाहिए। प्रीफिक्स पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रीफिक्स में कैसे लिखोगे, अगर आपके पास कार्बन एटम 1 है तो आप क्या लिखोगे, मिथ। अगर कार्बन एटम आपके पास 2 है तो आप क्या लिखोगे, इथ।
अगर कार्बन एटम आपके पास 4 है तो आप क्या लिखोगे प्रीफिक्स में? प्रोप। उसी तरह 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट एंड 8 है तो ऑक्ट। मैक्सिमम आपके पास इतने ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो मिडल पार्ट है। मिडल पार्ट आपको क्या बताएगा कि कौन सा बॉन्ड शेयर हो रहा है। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड शेयर हो रहा है तो आप क्या लिखोगे? ANE, ठीक है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो ENE, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, ठीक है। ये कहां से पता लगाओगे आप? जो इसका मिथेनॉल का स्ट्रक्चर होगा आपको, वो एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, एक डायग्राम दिया जाएगा कुछ ऐसा, उसमें अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख गया तो आप ये वाला लगाओगे, अगर आपको सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो आप ये वाला लिखोगे बीच में, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड लिख गया तो आप क्या लिखोगे? YNE, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। कई बार ऐसा होता है आपके पास खाली क्या दिया होता है? मीथेन, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, तब तो आप ये आपके पास जो मिडल पार्ट है ये कंप्लीट लिखोगे, ANE, 3 वर्ड्स अपने लिख दिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, जैसे कि मैं ऐड अप यहाँ क्या कर रही हूँ? अल्कोहल, जिसे कि OH से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 66 पे टेबल नंबर 4.3 में डिफरेंट जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सिंबल्स गिवन है, ठीक है। अगर आपके पास नेम है, नेमिंग करनी है, तो आपको जो इनका नाम है फंक्शनल ग्रुप का या तो सफिक्स में लगाना है, कई बार ये प्रीफिक्स में भी लगा होता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली जो है जनरली ये सफिक्स में होता है, तो इनका जो आपका लास्ट वर्ड है वो किससे सब्सटीट्यूट करना होता है? जो मिडिल पार्ट का लास्ट वर्ड है, मतलब कि ई की जगह आप क्या लगा दोगे? ANOL, मतलब कि यहाँ पे जो ANE था, ई की जगह आपने क्या लगाया? OL, E इज रिप्लेस्ड बाय OL। उसी तरह यहाँ पे भी E किससे रिप्लेस्ड होगा? OL से, और यहाँ पे भी E किससे रिप्लेस्ड होगा? OL से, ठीक है। तो फर्स्ट अगर देखा जाए आपको क्या बनेगा? मीथेनॉल, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी नेमिंग डिसाइड होगी किसी में भी। तो अगर फर्दर इसके ये था आपका जो मैंने नेम का एग्जांपल लेके आपको बता दिया। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर नेमिंग देखी जाए तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता होने चाहिए, उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप कैसे हो ऐड अप होगा नेम में? बाय सब्सटीट्यूटिंग E, ठीक है। थर्ड है आपके पास यहाँ पे जो है अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन्स के लिए। सैचुरेटेड के लिए आपको पता है आपको एन लगाना है, अनसैचुरेटेड के लिए आपको इन और आइन लगाना है, ठीक है। ये थी आपके पास नॉर्मल नेमिंग। नेक्स्ट है आपके पास इस टॉपिक के बाद टेबल नंबर 4.4, उसमें नेमिंग दी गई है और कार्बन का स्ट्रक्चर दिया गया है। उसमें आपको पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पता चल रहे होंगे कैसे ऐड हो रहे हैं और कैसे उसका नाम रखा जा रहा है, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट इज एट पेज नंबर 68 इन योर बुक। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। So first is how many structural isomers are drawn for pentane? Structural isomer आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब यहाँ पे क्या है? पेंटेन बोला गया है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? देखिए अब मैं यहाँ से कैसे करूंगी। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CnH2n+2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम पेंट दिया है, पेंट स्टैंड्स फॉर 5, सो H2 × 5 + 2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? C5H12, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको ड्रॉ करने हैं। एल्केन है तो मतलब आपके पास क्या हो रहा है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड शेयर। देखो एल्केन से ही मैंने पता लगाया कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा अगर आपके पास 5 कार्बन एटम्स दिए है
और एल्केन्स में से ही मैंने पता लगाया कि यहाँ पे जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड शेयर हो रहा है, क्योंकि एल्केन में आपके पास क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड शेयर होता है। तो मैं यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर देती हूँ। अब इनकी टेट्रावेलेंसी मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखते हैं लास्ट में हमारे पास 12 आएंगे या नहीं आएंगे हाइड्रोजन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया कार्बन का। अब हम यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल चेन स्ट्रक्चर। अब हम इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एक सी है, इसी के साथ हमारा एक सी अटैच्ड है, 1 2 3 4 एंड 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, सबसे पहले तो इनके जो ऊपर वाले हाइड्रोजन की वैलेंसी वो सेटिस्फाई कर लेते हैं। 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 इस कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई है, ओनली 1। तो हम यहाँ क्या ड्रॉ कर देंगे, हाइड्रोजन 3। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब अगेन काउंट करके देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 12 भी आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो देखते हैं कैसे। फिर से 1 2 3 4 5 कैसे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कार्बन क्या लगा दिया यहाँ पे 6, हमें कितने चाहिए कार्बन 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। देखिए अगर आपके यहाँ पे 6 कार्बन है, उसी हिसाब से हाइड्रोजन भी क्या आपके बढ़ गए थे। तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही आपका डिसाइड करेगा कि आपके हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं H3 ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये कौन सा आ गया आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये कौन सा है चेन। अब इसका एक रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन ले लिया मैंने। एल्केन है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, मैंने सिंगल बॉन्ड ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक कार्बन की 2 वैलेंसीज जस्टिफाई हो रही हैं। इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड हैं। ठीक है, तो मतलब हमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कितने चाहिए, सब में सिर्फ 2। सो 1 एंड 2। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 10, जबकि हमें कितने चाहिए 12। सो लेट अस सी दैट अगेन। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमारे को 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे H3 भी लगा सकते हैं, बट हमारे कार्बन के ऑलमोस्ट सारे वैलेंसीज यहाँ पे जस्टिफाइड हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास कार्बन का, यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर। हो सकता है ये पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में देखिए हमारी जो कार्बन की वैलेंसी है यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर आइसोमर में जो C5H12 का दैट इज पेंटेन का जो स्ट्रक्चर आइसोमर है चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हम इसका एक सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर एक और बना के देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर ही है ये। कार्बन के बीच वाले कार्बन की 4 वैलेंसीज यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है,
तो इस हिसाब से ब्रांच्ड में ही एक और आपके पास पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकता है। तो ये आ गया आपके पास 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। इसीलिए मैंने कहा था कि हर स्ट्रक्चर में, हर शेप में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि पेंटेन का रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। ये तो आपको पता ही है। फर्स्ट है आपके पास कैटिनेशन और नेक्स्ट है इसकी जो टेट्रावैलेंसी है, 4 वैलेंसीज और इसका स्मॉलर साइज। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4, विच इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन ड्रॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन मतलब पेंटेन का क्या है यहाँ पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो लेट अस सी दैट यहाँ पे साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर को हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो ये क्या आएगा आपके पास, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाइएगा और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से इसकी शेयरिंग आप बाकियों में भी शो कर सकते हो। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक स्ट्रक्चर ही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग इथेनोइक कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इथेन से आपको पता चला कार्बन कंपाउंड्स कितने हैं, 2। ओइक से एन से आपको पता चला कि बॉन्ड शेयरिंग क्या है, ओनली 1। ओइक से आपको पता चला कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो लास्ट में स्ट्रक्चर होगा उसका सिंबल क्या है, वो आपको अपने टेबल 4.3 से पता चल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल आपके पास होता है -C। मतलब कि कार्बन की 3 वैलेंसीज, 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन से सेटिस्फाई होती हैं और 1 वैलेंसी अल्कोहल से। ठीक है, और अब यहां से हम 2 कार्बन प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड शेयरिंग है, एक के साथ आपको क्या लगाना है यहाँ पे, ठीक है। यह है कि आपके पास इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ब्रोमोपेंटेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में भी लग सकता है और सफिक्स में भी। तो ब्रोमोपेंटेन से ब्रोमो का फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, Br। पेंटेन से कार्बन कितने हमारे पास, 5। पेंट से एन से मतलब कार्बन का एक ही बॉन्ड शेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके पास ब्रोमोपेंटेन 5
सिंपल, सिर्फ चेन स्ट्रक्चर बनेगा। एक हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा दोगे इसमें, Br, ब्रोमोपेंटेन का सिंबल। अब इसमें लास्ट में पूछा गया है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, आपने यस लिखना है। सेकेंड स्ट्रक्चर में आपने यहाँ से H लगा देना और यहाँ पे Br लिख देना है, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर में आपने इस वाली जगह Br लिख देना और यहाँ पे भी H लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन आपके पास कीटोन का है, कीटोन का सिंबल आपके पास है C+O, ठीक है। ब्यूट का मतलब है C, कार्बन कितने हैं आपके पास 4, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड ही है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो कीटोन है उसमें जो आपके पास लास्ट कार्बन है या जो भी है, ये एक कार्बन की 2 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप किसी में 2 लगा रहे हो तो 1 2 3 एक हाइड्रोजन ही लगेगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास यहाँ पे ब्यूटेनोन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हेक्सानल। ऐसा भी हो सकता है कि इनके स्ट्रक्चर थोड़े अलग हों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। आप डबल बॉन्ड O कीटोन का यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो इसका एक H रिमूव हो जाएगा क्योंकि पहले ये 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हेक्सानल, C6 होगा, N 1 बॉन्ड ही शेयर होगा और अल इज फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। अल आपके पास एल्डिहाइड है जिसका सिंबल है आपके पास ये आप लोग खुद करने की कोशिश करना, ना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो नेमिंग आई थिंक आप लोगों को खुद ट्राई करनी चाहिए, एक बार ट्राई कीजिए। मैं आपको एक इसमें जो थर्ड पार्ट है वो करवा देती हूँ, बाकी 2 आप लोग खुद कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे थर्ड पार्ट है, दैट इज योर H, चार कार्बन दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हैं 1 2 3 4 एंड 5। जो यहाँ पे 5th कार्बन है उसके साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड C और H लगा है। देखिए फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे एक चीज नहीं है, दैट इज योर ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या बन गया आपके पास 6 मतलब हेक्स, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड स्टैंड्स फॉर YNE, तो ये क्या बन गया आपके पास हेक्साइन, ठीक है। ये कोई भी आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसमें हम सिंपल नेमिंग करेंगे। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो आप E हटा के वहां पे क्या लिख दोगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।